जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा से अपनी श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 97। माया रुकावट बनकर साधक के सामने आ जाती है, पर माया के छुपे हुए संस्कार उदासीनता व मोह पैदा करते हैं। जन्म जन्मांतरों से बनी हुई अपनी इस प्रवृत्तिमयी अवस्था से अभ्यासी का संग्राम होता है। लड़ाई का ढंग भी अभ्यासी का निराला होता है। एक ढंग मुकाबला करने का यह है कि विरोधी शक्तियों को कुचल दिया जाए, उनका हनन कर दिया जाए। ये ढंग किसी समय ही सफल होता है। दूसरा उपाय है जो अपने घर घर में घटता है। जब लड़का या भाई बात नहीं मानता, उस समय उसको हनन कर देने का विचार नहीं आता, अपितु समझाना होता है। या ये मन के विचारों की बात है। मन के विचारों की बात है। मैं तैयार हो रही थी इस बैठक के लिए, और महाराज मुझे कहते हैं कि अनुपमा 10 वर्ष हो गए, और मुझे लेके गए 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले सत्संग चल रहा था, रविवार का दिन था। साधिका जी, अमृतवाणी जी करके हटे थे, और महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। उस सत्संग हॉल में उस दिन बहुत सारे प्रबंधकों के, ट्रस्ट के नाती आए हुए थे, छोटे छोटे। एक जो स्पेशल थी, वो बिल्कुल जैसे पुरुषों की साइड पर अपने पापा की गोदी में बैठी हुई थी। उसके पापा संचालक जी के पुत्र। तो वो जूते भी पहने हुए थे, छोटे बच्चा जूते भी पहने हुए थे, और बोलती जा रही थी। बड़े बुजुर्ग, बड़ा भरा पड़ा था हॉल। उसे ना बंद करवाने की चेष्टा हो रही थी। वे साधिका जी आगे अमृतवाणी जी कर रही थी, प्रवचन चल रहे थे। अब देखिए दूर दूर से लोग आते हैं महाराज के प्रवचन सुनने के लिए, उनके दर्शनों के लिए। वो उठी
उसने कहा आओ मैं आपको बाहर ले जाती हूं। 10 वर्ष हो गए इस बात को। और तो वहां वो पुत्र जो बैठा था उसने कहा तू बाहर चल, तेरे को तो मैं बाहर चल के बताता हूं। साधिका दंग रह गई। सत्संग हॉल में महाराज का प्रवचन चल रहा है। जैसे ही संचालक के पुत्र ने मुख खोला, ये बोला। साधिका जी के पास हारमोनियम था। धुन, जब भजन हुए, धुन की बारी थी, एंड में धुन लग गई और धुन लगाई, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, मेरे राम रमैया मेरे। सत्संग के बाद वे भागी, निकल गई, क्योंकि ऑब्वियसली अकेली थी और सारे प्रबंधक और उनका परिवार, राइट, वेरी रिच पीपल एंड साधक्स फ्रॉम 40 years। वो भागी, वो बनी द्रौपदी। उसने दिल्ली फोन किया, वहां की प्रमुख जो सारा सत्संग संभालती हैं उनको फोन किया। उसके पास नंबर था, उसे कहा गया था जब कभी करना हो आप कर सकते हैं। वे साधिका बोली उसे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, संचालकों के परिवार को बोलो कि चुप हो जाओ। दूसरा झटका लगा, द्रौपदी द्रौपदी, हाँ, वो वहां भी नहीं रुकी। वे उससे भी जो हेड थे, जो आज भी हेड हैं, उनके पास गई। उनको उसके पास नंबर नहीं था, तो उन्होंने मैसेज किया, ऐसे हुआ है। वहां से रिस्पांस आया कि तुमने जो किया है बहुत शूरवीरों का काम किया है। हमें तुम जैसे और शूरवीर अपने श्री राम शरणम में चाहिए। बस ये लिखा जाना था और वो शांत हो गई और इस घटना का किसी को नहीं पता चला, लेकिन वे बनी द्रौपदी। 10 वर्ष बाद एक साधिका जी ने अपने श्री रामशरण में कहा एक साधिका जी को कि आपकी अमृतवाणी जी ठीक नहीं है, आप इसका थोड़ा सा, इसकी ट्यून भी नहीं ठीक है, आप थोड़ा सा इसको कर लीजिए। वो कहती है मैं अब नहीं कर सकती, मैं पुराने टाइम की हूं, मैं नहीं इसे ठीक कर सकती। फिर साधिका जी बहुत देर से देख रहे थे, लेकिन फिर वहां के बच्चे को वही साधिका, फिर क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हुई इस बात की, और बड़े विचित्र ढंग से अनाउंसमेंट हुई, प्रार्थना के रूप में अनाउंसमेंट हुई। और वहां पे भी नहीं रुके, वहां जो बच्चा करता है श्री अमृतवाणी जी उस पर आए कि तुम ठीक नहीं करते हो, क्योंकि वो उस साधिका जी का अहम कलयुग ने अपना प्रताप दिया। लेकिन ये साधिका जी ने किसी के पास नहीं गई, किसी को कुछ नहीं बोला, बच्चे के लिए आई कि बच्चे को ऐसा किया है, और रो पड़ी। तो मुझे अजीब लगा, ये रो क्यों पड़ी है? बच्चे को कहा है तो बच्चा सीख जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात नहीं है। बच्चे से बात हुई कि वो तो बिल्कुल ठीक नहीं गाती हैं, बच्चे ने खुद स्वयं कहा, और फिर बात खुली। उन्होंने जब उनसे लिखाया गया, महाराज अब काम करना शुरू कर दिए। ये 2 हफ्ते की बात थी, किसी को कुछ नहीं पता चला ये चीज हो रही है। वो बच्चे का इंसिडेंट हुआ तो अब बात सामने आनी शुरू हो गई, और फिर लिखा गया। उन्होंने लिखवाना नहीं था, बहुत देर से ये चल रहा था गद्दी का, उनको पता था, बहुत देर से गद्दी वही नई वाली आई थी महाराज श्री के कमरे की, कि वो गद्दी महाराज श्री के कमरे से लेके आए हैं वहां से। तो पता चला ये गद्दी महाराज श्री के कमरे से क्यों आई है, क्योंकि उन्हें हरियाणा का प्रमुख बना दिया गया है। वाह वाह। तो जी अब गद्दी भी महाराज श्री की आ गई, उस कमरे से, ऊपर कमरे से, और आ गई। और किसी को कुछ नहीं पता, पर लेकिन जब वे बच्चे की बात बता रहे थे या ऐसे बात बता रहे थे, तो महाराज ने उनसे लिखवा दिया। लिखना नहीं था
की गद्दी हुई है। महाराज को तो पता है सारे काम अब महाराज करवाने वाले, पूरे सक्रिय हो गए, सारे एंटेना सब कुछ ऑन हो गया। और आ गई सोशल मीडिया पे बात महाराज की गद्दी को। वो साधिका जी स्वयं नहीं जा रही थी, वो केवल बच्चे के लिए आई थी। स्वयं वो ये सब जब उन्होंने वो प्रार्थना की, वो घर बैठ गई। उन्हें लगा कि मेरे कारण मैंने अमृतवाणी जी का बोल दिया, ये बोल दिया, और फिर उसके कारण प्रार्थना इस तरह कर दी और वो घर बैठ गई। उन्हें लगा कि सही काम किया है, लेकिन संसार ने अच्छा उसका रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं किया। और फिर उसके 2 हफ्ते बाद उन्होंने श्री रामशरणम जाना बंद कर दिया। पर जब बच्चे के साथ हुआ, उन्हें पता चला तो और बात हुई और पता लगा कि वो 2 हफ्ते से श्री रामशरणम नहीं जा रही हैं, तो उन्हें कहा कि अब आप जाया कीजिएगा, ऐसी घटनाओं से घर नहीं बैठा करते, आप जाइए। और उन्होंने जाना शुरू किया और फिर हम जानते हैं सारी पोस्ट आ चुकी है। लेकिन बात यह है कि वो श्री रामशरणम गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो घर आई हैं, उनको फोन आता है सबके भाई साहब जी का, भैया जी का, कि तुझे तो तू आई अब श्री रामशरणम, तेरे को तो बाजू से निकाल के बाहर करेंगे। रावण है आप रावण है, और श्री रामशरणम की लंका है जो आप किसी पराई स्त्री को हाथ पकड़कर बाहर करेंगे, छुएंगे। सबसे पहले तो आप छुएंगे किसी महिला को, और आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है, राइट, बहुत बड़ी हिम्मत है कि आप श्री रामशरणम आने वाली एक साधिका को ऐसे बोले। हिम्मत तो होती है, आम की होती है, राइट। 10 साल पहले भी किसी ने कहा, 10 साल पहले भी किसी ने कहा था। आज महाराज याद कर रहे थे, उन साधिका जी ने किसी को नहीं बताया कि मुझे ऐसे कहा है। महाराज ने फिर फोन करवाया कि कहिए सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, कोई आया तो नहीं फोन, किसी ने कुछ कहा तो नहीं। फिर उन्होंने बताया। सो व्हाट अ ट्रांजिशन, व्हाट अ अमेजिंग ट्रांजिशन। हाँ, 2015 में जो द्रौपदी बनी थी, आज कोई और साधिका चुप रही, मां सीता बनी, किसी को कुछ नहीं बताया, चुप करके बैठ गई। लेकिन क्या हुआ, अब बाकी पात्रों का देखते हैं क्या क्या हुआ 10 साल में। हाँ, 10 साल में देखते हैं तो क्या हुआ उस साधिका का। उस साधिका को महाराज ने ऐसा तैयार किया कि वे दूसरी महिलाओं के लिए खड़ी हो सके। वो दिल्ली वाली साधिका ना बने जो आज भी महिलाओं के साथ, इस तरह महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हो सकती। वो आज नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उन्होंने ऐसी साधना नहीं की है कि वो दूसरी महिलाओं का कष्ट समझकर उनके साथ खड़े हो सके, पुरुषों के विरुद्ध, अपने ही साधकों के विरुद्ध। ऐसी उनमें शक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, एक साधिका, उस साधिका को महाराज ने तैयार किया कि तुम अर्जुन बनकर, अर्जुन बनकर जो संस्था के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वार्तालाप कर सको, बात कर सको, कह सको कि ये सही नहीं है और ये हमारी श्री रामशरणम की रीति नहीं है। उनका क्या हुआ, जिन्होंने उस पुत्र को सपोर्ट दिया,
वे आज भी वही काम कर रहे हैं 10 वर्ष के बाद। इससे क्या पता चलता है? बहुत सुंदर पता चलता है। सत्संग जाने से, संचालक बनने से, ड्यूटीज करने से, ड्यूटीज देने से आप में रूपांतरण नहीं आता है। वो साधिका जी क्या कर रही हैं जिन्होंने तब उस समय उस महिला को कहा कि तुमने संचालकों के परिवार को ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने संचालकों को आगे रखा, अपने गुरुदेव को आगे नहीं रखा। आपके गुरुदेव की डिसरिस्पेक्ट हो रही है और वो साधिका खड़ी हुई है कि डिसरिस्पेक्ट ना हो, और आपने जो चयन किया है वे संचालकों के हक में किया। तो वो साधिका जी आज की डेट में क्या कर रही हैं? 10 वर्ष बाद ऐसे ही काम कर रही हैं। ऐसे ही जो इस तरह के संचालक हैं उनको पदवी और बड़ी पदवी दे रही हैं। राइट? कितना डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। जी महाराज कहते हैं, मुझे तो याद भी नहीं था कुछ इस तरह का, और महाराज सारी की सारी रील कर रहे थे, लेकिन सो हैप्पी, राइट? बहुत कितना जबरदस्त उत्थान है। सो हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए। सत्संग जाने से, ड्यूटीज करने से किसी के अंदर पवित्रता नहीं आती है। जो सत्संग में सीखा है, जो सत्संग में गुरुजनों ने कहा है, अगर हम उसे अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक हम वैसे ही रहेंगे, वैसी वृत्तियां रहेंगी जैसे हम अंदर से हैं। तो अब प्रश्न आता है कि तो फिर महाराज ऐसों को क्यों चुनते हैं? देखिए, हम सब ऐसे ही होते हैं। हम सब में चयन करने का बल होता है। हम सबको गुरुजन बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, हर एक को बहुत प्यार देते हैं, राइट? लेकिन महाराज के शब्द हैं, कोई इसे संभाल सकता है, कोई नहीं, राइट? प्यार देना उनका और पदवी और मिल जाना दिमाग खराब करके रख देती है। हाँ, तो महाराज फिर सामने लाते हैं कि ये जिसको आप लोगों ने पदवी दी है, देखो जरा किस तरह का है, कितना कमजोर है वो साधक, जो कि एक महिला को कहते हैं तेरे को मैं बाजू से पकड़ के श्री राम शरणम से बाहर कर दूंगा। तो उससे बढ़कर उनके साथी भी तो हैं, कितनी ऐंठन मार के कहते हैं 100 लोगों ने मुझे कहा है उसको ये कर। सौ लोगों ने कहा है, ये बताने वाली बात है, इस पर गर्व करने की बात है कि 100 लोगों ने कहा है कि एक महिला को, जिसने कहा है कि आप गद्दी पे क्यों बैठे हो, जिसने कहा है कि आप श्री अमृतवाणी जी ठीक तरह करो, उसको तुम ऐसे घसीट कर श्री रामशरणम के बाहर करो। हाँ? कितनी गर्व की बात से, गर्व करके कह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। महाराज के प्यार को, महाराज के दुलार को कैसे पानी में, नाले में लेके चले गए। जाना था समुद्र की ओर, महाराज ने तैयार किया था कि समुद्र की ओर जा सको। हाँ, नाले से निकाल कर नदी बनाया ताकि समुद्र की ओर जा सको। तो क्या किया, वो नदी वापस नाले में ही निकल गई। हाँ। और इतना स्ट्राइक भी नहीं किया कि मैं बोल क्या रहा हूं।
ऑब्वियसली जब ऐसे हम आता है, बुद्धि भ्रष्ट तो होगी, बड़ा कुछ हो जाता है जी भ्रष्ट। हाँ, तो इसलिए तो बहुत सारे जो 100 लोग हैं और 101 लोग हैं, सो सॉरी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी वो प्यार पाने के लिए। वो महाराज ने जो प्यार दिया था वो पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपने जो सुधार कर रही है, जो सुधार के लिए सत्संग में आई है, उसको बोला। अब ये तो भारत है, भारत में तो किसी को भी खत्म कर सकते हैं ये लोग, तो बहुत जो ऐसी बात कर सकते हैं कितने प्राउड होकर, इनके लिए तो किसी को भी खत्म करना कितना इजी है। आपको लगता है जो इंसान ऐसी भाषा बोलता है वो खत्म नहीं करवा सकता? करवा सकते हैं। तो वो शहीद होगी, वो साधिका, उनका नाम शहीदों में आएगा अगर उनका बाल भी बांका हुआ तो, या अगर उनको हल्की सी भी ठेस आई वो शहीद कहलाएगी, क्योंकि उन्होंने और सारी महिलाएं तक ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं। थैंक गॉड ये सब साधिका जी ने नहीं सुनाई, और हमने यही कहा हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हम उस पर फोकस करेंगे। जो दूसरों ने किया है वो उनका चयन है, हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हम जाप करेंगे। और अनंत साधक साधिकाएं जाप कर रही हैं आज कि परमेश्वर दया कीजिए, कृपा कीजिए, बल दीजिए। या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कलयुग तो बहुत आनंदित हो रहा है। अरे मैंने तो एक को चपेट में लिया था, चलो भाई 100 लोग कलयुग की चपेट में आ गए, आए होंगे ऑलरेडी। कलयुग तो मौका ढूंढ रहा था। सो जिस राम नाम लेने वाले को, जो 40 साल से राम नाम ले रहा है, हो सकता है 50 साल से ले रहे हो, क्योंकि वो महिलाएं तो 50 साल वाली हैं। 50 साल से आप सत्संग गा रहे हैं, आप महाराज के संग बैठे हैं, आपने जाप बहुत करते हैं, लेकिन उस राम नाम ने छुआ ही नहीं कि आपको मात्र एक महिला से कैसे बात करनी है यही नहीं आता, और आप अपने साथ 100 और लोगों को ले आए कि चलो भाई गिरे हम, चलो नदी बन के गिरे। प्रश्न आया कि अनुपमा कौन होती है ये सब बोलने वाली? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं होती, एक साधारण सा इंसान, एक साधारण सा इंसान जो कि एक इंसान है। इंसानियत के नाते वो रुकेगा, इंसानियत के नाते वो सुनेगा क्या हो रहा है। हेलो, आप ठीक है? आप ठीक है? आज एक हॉलवे में बच्ची रो रही थी, वो एक बार चक्कर लगाया तब भी रो रही, बुजुक बुजुक के रो रही। तो मैं पहले रुकी कि बच्चे क्या हुआ है, कहती नहीं मुझे नहीं बात करनी। वो 9th की थी। हाँ, और फिर आए वो किसी क्लास के बाद, फिर बात कर, फिर रोती जा रही, कहती मुझे नहीं बात करनी। मैंने कहा देखो हम आपको परेशान नहीं कर रहे, लेकिन हमें बच्चा रो रहा है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा ना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो अनुपमा कौन है जो ये बातें कर रही है, और ऐसे करने का मतलब बनता है एक नॉर्मल इंसान है। राम नाम, अगर महाराज का क्या, महाराज कहते हैं हमारा लक्ष्य है राम नाम से एक अच्छे इंसान बन जाए। अगर एक अच्छे इंसान नहीं बन सके तो राम नाम का कोई मतलब ही नहीं बनता।
सो ऐसे पुरुष और महिलाएं जो दूसरी महिलाओं को घसीटते हुए श्री रामचंद्रम से निकालेंगे, आप तो ना जाने कौन से लोक के वासी हैं, अभी तो इंसान नहीं बने है। तो कहती हैं हम इंतजार कर रहे हैं कि अनुपमा को उसके कर्मों का फल मिले, लेकिन अनुपमा ये इंतजार नहीं कर रही आपके लिए। अनुपमा क्या चाह रही है कि आपकी जागृति हो, क्योंकि उसके महाराज ने जिससे प्यार किया है वैसे ही तरह उसी तरह अपने गुरुदेव के पास जाएं, क्योंकि उसे पता है उसकी गुरुदेव की बात उसको लाउड एंड क्लियर सुन रही है, और वो बार बार उसे पढ़ाते हैं संचालकों के लिए कि यदि आप झुके नहीं तो जैसे थे या तो वैसे जाएंगे या उससे भी बदतर होकर जाएंगे। सो अनुपमा का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको अपना फल मिले। अनुपमा की बुद्धि में महाराज ने डाला कि नहीं अनुपमा, तुम चयन करो कि उठें, जागें और बेटर इंसान बनके अपने गुरुदेव के सामने खड़े हो। सो बहुत डिफरेंस है, राइट। हम नहीं इंतजार कर रहे कि आपको आपके कर्मों का फल मिले, बहुत कठिन है फल भुगतना। हम इंतजार कर रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, जो कि हम सबसे होती है, आपके पास राम नाम है, आप उत्थान करें अपना और प्रण करें कि किसी भी जन्म में ऐसे शब्द फिर से नहीं बोलेंगे, या क्षमा मांगिए, प्रायश्चित कीजिए। पर क्या कलयुग क्षमा मांगने देगा? क्या कलयुग पीछे हटेगा? वो तभी पीछे हट सकता है जब हम गुरुजनों की चरण शरण लें और उन्हें बोलें कि महाराज हमें बताओ हमसे क्या गड़बड़ हुई है। क्योंकि महाराज कहते हैं कि 95% ऑफ लोग एंड साधकों को पता ही नहीं चलता कि उनसे गड़बड़ क्या हो रही है। हम लोगों को तो रोज देखना पड़ता है, हमारी तो प्रैक्टिस है, हमें तो रोज देखना पड़ता है कि हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। बहुत ही सुंदर। एक और प्रश्न आया इस पर, ये सारी चीजों पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, लोगों के मन में उठ रही है। और सुंदर बात भी आई, महाराज की बड़ी दया है कि अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो बोला गया कि अनुपमा तो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अक्षर अक्षर पालन करती है, राइट। कितने वर्षों से उसके साथ कितना कुछ हो रहा है, लेकिन उसने कभी सत्संग बंद नहीं किया, उसने कभी ये बंद नहीं किया, वो चलती जा रही है। फिर ये साधिका घर क्यों बैठ गई? क्योंकि ये साधिका बनेगी, जैसे महाराज ने एक को शूरवीर बना रहे हैं वैसे अनेकों को शूरवीर बनाने की तैयारी हो रही है। शूरवीर एक दिन में नहीं बनता। आज इन साधिका जी को बोला गया है कि तेरे को घसीटा जाएगा अगर तू आई। आज वे जाएंगी, राइट। और अगर कोई इनका बाल भी बांका करेगा, ये शहीद कहलाई जाएंगी। दैट्स इट। आप जब भी जो मर्जी अब कर लीजिए, ये शहीद ही कहलाई जाएंगी। सो क्योंकि हम द्रौपदी नहीं बने हैं, हम मां सीता बने हैं। हमने मां सीता जैसे प्रभु को, अपने गुरुजनों को आगे रखना सीखा है और दूसरों का सहारा नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। इधर नहीं गए, इधर नहीं गए, इधर नहीं गए, इधर नहीं गए सहारे के लिए। 10 years में द्रौपदी से मां सीता। यस, बिल्कुल अमेजिंग जर्नी कि हम अपने गुरुजनों को साथी रख के आगे जाएं
और सदा ही आगे उनको ही रख के जाएं, या सो इसलिए चिंता मत कीजिए, बहुत शूरवीर बनेंगे, बहुत तैयार हो रहे हैं। यस यस, आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।